हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के हमारे वीडियो में हम जानकारी लेंगे धनु लगन में अलग अलग भाव में सूर्य कैसे फल देते हैं। धनु लगन की हमने पहले भी बात की थी। धनु ये गुरु से प्रभावित होने वाला लगन है। गुरु इसके स्वामित्व का प्रभार संभाले हुए है। धनु जो है वो एक अग्नि तत्वीय राशि है। धनु राशि में जो जन्मते हैं या धनु लगन के जो जातक होते हैं तो उनमें गुरु के समान नॉलेज की कोई कमी नहीं रहती, क्योंकि गुरु नॉलेज का कारक होता है। गुरु जो है दूसरों को सिखाने का ये कारक होता है। एक टीचर बन के वो उभरता है। तो ऐसे लोगों में नेचुरल गुण ऐसे होंगे जो दूसरे को सिखाने में ये काफ़ी तत्पर, काफ़ी समर्थवान होंगे। तो एक गुरु के जो भी प्रभाव है हम देखते तो ऐसे लोगों में बढ़ चढ़ कर होते हैं। लेकिन धनु राशि ये थोड़ी एग्रेसिव है। धनु अग्नि तत्वीय राशि होने की वजह से ऐसे लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आएगा और अपने गुस्से में वो अपना ईगो मेंटेन करने के लिए दूसरे से रिलेशन भी तोड़ने में वो आगे पीछे नहीं देखेंगे। तो इस प्रकार से थोड़े से गर्म मिजाज के धनु लगन वाले जातक होते हैं। लेकिन ये एकनिष्ठ होते हैं। जिस भी साथी को अपना दोस्त मान लेते हैं तो उसको आखिरी दम तक उसका साथ नहीं छोड़ते हैं। ऐसे ईश्वर से भी ऐसे लोग काफ़ी डरते हैं। ईश्वर की पूजा करने वाले होते हैं, लेकिन स्वभाव एग्रेसिव होता है। उसके कारण अपना नुकसान भी कभी कभी ये कर बैठते हैं। लोगों को नॉलेज बहुत अच्छा होगा ऐसे लोगों को। अब ऐसी राशि में अगर सूर्य आ जाए तो एक तो गुरु सूर्य का नेचुरल मित्र है और सूर्य बहुत कंफर्टेबल फील करता है इस लगन में। इसलिए सूर्य जो है ये एक प्रकार से योग कारक ग्रह इस लगन के लिए जाना जाता है। तो अपनी मित्रता को निभाते हुए जो डिपार्टमेंट है भाग्य भाव का, नवम स्थान का, तो वो डिपार्टमेंट सूर्यदेव को गुरु ने दिया हुआ है। तो इसीलिए ये काफ़ी इंसान का जो भाग्य होगा इस सूर्य पे डिपेंड करेगा। जिस भी स्थान में सूर्य प्लेस्ड होगा उसके रिलेटेड भाग्योदय ऐसा इंसान का ज़रूर होगा। और क्योंकि सूर्य जो है वो सप्तम दृष्टि पराक्रम पे डालता है तो ऐसे इंसान बहुत अच्छे पराक्रमी होंगे। अगर नवम भाव में स्थित सूर्य है, बलवान है, तो वहाँ पे ऐसे ज़्यादा काफ़ी पराक्रमी होंगे, एग्रेसिव होंगे और अपने ईगो से अपनी जीत वो हासिल करने वाले होंगे। तो इस लगन के लिए सूर्य जो है काफ़ी योग कारक ग्रह बन के सिद्ध होते हैं। और योग कारक की डेफिनेशन हमने पहले देख चुके हैं कि जिस भी भाव में जाएगा उस भाव की वो वृद्धि कराएगा। निगेटिव भाव हो तो उसकी भी वृद्धि वो कराते हैं। ऐसे में उस ग्रह की शांति करना आवश्यक हो जाता है। बट अदरवाइज जो बाकी के स्थान है 6, 8, 12 छोड़ के, तो वहाँ पे ऐसे ग्रहों के काफ़ी अच्छे फल मिलते हैं जो योग कारक होते हैं। तो बात करते हैं कि सूर्य की प्लेसमेंट अलग अलग भाव में क्या फल देगी। मान लीजिए सूर्य अगर लगन में ही पड़े हैं तो लगन में अपने मित्र के राशि में होने की वजह से ऐसे इंसान जो होंगे वो ईगो वाले होंगे। उनमें एक प्रकार से मान सम्मान, ईगो काफ़ी प्रचुर भाव में ऐसे जातकों के स्वभाव में होगा। ऐसे जातक अपनी बात बढ़ चढ़ कर रखेंगे और अपनी बातों से लोगों का मन जो है वो चेंज करने का प्रयत्न करेंगे। मैरिड लाइफ में थोड़ा सा ये सूर्य निगेटिव हो जाता है क्योंकि सप्तम भाव पर उसकी दृष्टि पड़ती है। तो अपने लाइफ पार्टनर के प्रति भी थोड़ा सा एग्रेसिव होना और डोमिनेट करने का प्रयत्न करना ऐसा सूर्य जरूर करता है। लेकिन क्योंकि कुंडली का योग कारक ग्रह है और भाग्य भाव का स्वामी होकर लगन में बैठना, यह महाभाग्यशाली योग सूर्य यहाँ पे बनाते हैं। तो ऐसा जातक अपने भाग्य का निर्माण खुद करने वाला होगा, अपने भाग्य को संभालने वाला होगा, उसकी रक्षा करने वाला होगा और ऐसा करते हुए वो समाज में अपनी प्रतिष्ठा बना लेता है। इसलिए जो है सूर्य की महादशा में ऐसे लोगों का ईगो बहुत बड़ा चढ़ा होता है, क्योंकि भाग्य उनका निरंतर साथ देने वाला होता है और वो कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाता है कि वो किसी भी कार्य को बेझिझक करते हैं और उसमें जीत हासिल करते हैं। लेकिन दशा अंतरदशा यहाँ पे निगेटिव नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज फिर ये सूर्य जो होगा ये अपने को ईगो तो बढ़ाएगा लेकिन काम नहीं बनेंगे, तो ऐसा इंसान चिड़चिड़ा हो जाएगा। तो ओवरऑल सूर्य के लगन में बैठकर अच्छे ही परिणाम मिलेंगे। दाम्पत्य सुख के लिए थोड़ा सा कष्टकारी होगा, बट अदरवाइज डेली वेजेस के लिए ऐसा सूर्य अच्छा होता है। आमदनी काफ़ी अच्छी होगी और कहीं ना कहीं से धन आता ज़रूर रहेगा और मान सम्मान की ऐसे जातक को कोई कमी नहीं होगी। जातक
की जो कालपुरुष की कुंडली हमने देखी थी, यानी कि मेष लगन की कुंडली होती है, तो उसमें सूर्य पंचम भाव के कारक होते हैं। और पंचम भाव वाला ग्रह त्रिकोण स्थान का अगर ग्रह त्रिकोण स्थान में है तो ऐसा जातक बहुत भाग्यशाली होता है, उसे धन की कमी नहीं होती कभी भी, और वो मान सम्मान का हकदार होता है। तो कालपुरुष की कुंडली का भी अगर हम एग्जाम्पल ले तो यह सूर्य राजयोग कारक ग्रह धनु लगन के लिए सिद्ध होता है, क्योंकि वो नवम भाव का स्वामित्व करता है और कालपुरुष के कुंडली में पंचम भाव का स्वामित्व होने की वजह से त्रिकोण का स्वामी होता है। तो दोहरा फायदा यहाँ पे सूर्य का मिलता है। सूर्य अगर द्वितीय भाव में चला जाए तो यहाँ पे वो शनि के राशि में जाएंगे। शनि हालांकि सूर्य का शत्रु माना जाता है, लेकिन क्योंकि योग कारक ग्रह है कुंडली का, तो धन में इंसान को कभी भी वो पिछड़ने नहीं देंगे, कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति जरूर कराते रहेंगे। भाग्य जो है उनका साथ देने वाला होगा। जब कभी भी कोई कंपटीशन होगी उसमें वो जीत हासिल करेंगे और वहां से धन का आगमन होता रहेगा। और कुटुंब का साथ इंसान के लाइफ में हमेशा रहेगा, परिवार का साथ रहेगा, और भाग्य और वृद्धि में परिवार बहुत बड़ी भूमिका यहाँ पे अदा करेगा, क्योंकि सूर्य जो है एक तो गुरु के मित्र है, और द्वितीय भाव जो होता है वो गुरु वहाँ पे जो होते हैं वो काफ़ी धन का लाभ कराने वाले होते हैं। तो ऐसे गुरु की ये धनु लगन की कुंडली होने की वजह से और सूर्य और गुरु में मित्रता होने की वजह से कहीं ना कहीं से धनागमन जरूर होता रहेगा। ऐसे जातक की वाणी थोड़ी सी क्रूर जरूर होगी, क्योंकि वो क्रूर ग्रह है, सूर्य तेजस्वी ग्रह है, तो वाणी उग्र होना यह स्वाभाविक हो जाएगा। और कुटुंब का साथ उसके लाइफ में हमेशा बढ़ा चढ़ा रहेगा, जो कि भाग्य के लिए सहायक होगा, और धन की कमी नहीं रहेगी। अपने सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे तो अष्टम भाव में कहीं ना कहीं ये थोड़े से दिक्कत परेशानियां सूर्य जरूर लाएगा, बट इंसान अपने कर्मों के कारण उस जो कष्ट होंगे उनको वो ओवरकम करके आगे बढ़ जाएगा। कंडीशन एक है कि गुरु की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए, शनि अच्छा होना चाहिए, तो ये सूर्य यहाँ पे अच्छा फल देंगे। सूर्य अगर तृतीय भाव में है तो यहाँ पे पराक्रम भाव में वो चले जाते हैं। पराक्रम में जो सूर्य है वो काफ़ी बली होता है, ऐसा जातक बलवान होता है, अपने सगे संबंधियों के साथ वो शत्रुवत व्यवहार भी कभी कभी कर लेता है, छोटे भाई बहनों के ऊपर अपना आधिपत्य रखने वाला होता है, लेकिन काफ़ी पराक्रमी होगा, कॉन्फिडेंस उसका बहुत बड़ा चढ़ा रहेगा, और अपने कार्यों में वो कार्य सिद्धि प्राप्त करके कहीं ना कहीं से वो धनागमन जरूर करा लेगा, और उसके कार्यों में जो अड़चने आएंगी वो खुद से उसको पार करते हुए आगे बढ़ने वाला होगा। ऐसा तब तक शत्रुओं से नहीं डरेगा, शत्रु के ऊपर हमेशा मतलब मात करने की उसकी प्रवृत्ति होगी, और ऐसा तब तक बलवान होगा। शारीरिक गठन से भी वो काफ़ी मतलब ऊंचा लंबा और अच्छा कद इंसान का जरूर यहाँ पे होगा। तो सूर्य शारीरिक गठन भी बहुत अच्छी देते हैं यहाँ पे, और रोगों का नाश कराने वाले होते हैं। तो सूर्य के तृतीय भाव में अच्छे फल मिलेंगे। सूर्य अपनी सप्तम दृष्टि नवम भाव पर डालेगा तो अपने ही भाव को देख रहा है, तो यहाँ पे भाग्य वृद्धि करना ये एक नेचुरल सी बात हो जाती है। कहीं ना कहीं से धन का आगमन, भाग्य वृद्धि, बड़े भाई बहन या पिता, इनसे भी लाभ होना, और गुरुजनों से ज्ञान मिलना, इस प्रकार के योग सूर्य यहाँ पे बनाते हैं। सूर्य अगर चतुर्थ भाव में हो तो यहाँ पे गुरु की राशि में आते हैं वो। हालांकि ये थोड़ी सी इमोशनल राशि होती है गुरु की, मीन राशि, लेकिन यहाँ पे अपने मित्र के राशि में होने की वजह से माता का सहयोग जरूर मिलेगा। माता की वजह से भाग्य की प्राप्ति होगी, भाग्य में वृद्धि होगी, और धन का आगमन भी होगा। वो माता के अगर सलाह लेता है इंसान तो कहीं ना कहीं से वो धन प्राप्ति जरूर करा लेगा, और माता का स्वास्थ्य भी वहाँ पे अच्छा होगा। थोड़ा सा माता का स्वभाव जो है वो उग्र प्रकार का होगा, क्योंकि सूर्य उग्र प्रकार के ग्रह है, क्रूर ग्रह है, तो गर्म स्वभाव होना, इगोइस्टिक स्वभाव होना, ये एक नेचुरल सी बात सूर्य वहाँ पे बना देते हैं। सूर्य की सप्तम दृष्टि करियर के भाव को देख रहे हैं तो यहाँ पे करियर के रिलेटेड अच्छे फल मिलेंगे। सूर्य की महादशा में इंसान बिजनेस करेगा तो उसका वहाँ पे अच्छा ही होगा। प्रॉपर्टी रिलेटेड भी ऐसा सूर्य भाग्यों का उदय करने वाला होता है, भाग्य वर्धक कहा जा सकता है। कोई भी लैंड प्रॉपर्टी में अगर डीलिंग्स करता है और गुरु अच्छा है कुंडली में, तो फिर लैंड के इस क्षेत्र में फिर देखने की ज़रूरत नहीं, कहीं ना कहीं से जो है लैंड प्रॉपर्टी इंसान नई खरीदी करेगा तो वहाँ से भी उसको लाभ मिलेगा, और वो प्रॉपर्टी उसको दोगुना चौगुना लाभ वहाँ पे करके देगी। तो ये प्रॉपर्टी के लिए भी अच्छा स्थान माना जाता है। मंगल अगर पंचम भाव में चला जाए तो यहाँ पे मेष राशि में आने की वजह से वो उच्च का हो जाता है, क्योंकि मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है। तो यहाँ पे अच्छा फल देंगे सूर्य, बुद्धि जो है काफ़ी बढ़ा देंगे, माइंड को शार्प रखेंगे, ऐसा इंसान हजार जवाबी होगा,
उसका माइंड जो है कुछ ना कुछ विचारों से हमेशा भरा रहेगा, और वो विचार पॉजिटिव होने की वजह से वो उसको कैलकुलेटिव पावर में भी काफ़ी हेल्प करेंगे। और ओवरऑल जो है एक पुत्र संतान का भी वहाँ पे योग बनता है, क्योंकि एक तो सूर्य पुत्र कारक ग्रह होते हैं, काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव को रिप्रेजेंट करते हैं, तो पंचम भाव में उच्च का होने की वजह से वैसे ही सूर्य बलवान है, तो यहाँ पे पुत्र की प्राप्ति होगी और अच्छा मान सम्मान वृद्धि दिलाने वाला पुत्र पैदा होगा। और करियर के क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में भी ऐसा इंसान काफ़ी आगे बढ़ने वाला होगा। तो यहाँ पे सूर्य के बहुत अच्छे फल मिलेंगे। कंडीशन एक है कि मंगल अच्छा प्लेस्ड हो, कहीं ना कहीं गुरु अच्छा हो कुंडली के लिए, तो ये सूर्य बहुत ही अच्छा फल देते हैं यहाँ पे। तो देखने की ज़रूरत नहीं, सूर्य का कोई रत्न भी धारण ना करे। यहाँ पे सूर्य की आप पूजा जरूर कर सकते हैं, बट उससे आपकी वृद्धि ही होगी, क्योंकि सूर्य यहाँ पे बहुत अच्छी प्लेसमेंट में बैठे हुए हैं। ये सूर्य धनागमन करने के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल कर रहेंगे। पुत्र प्राप्ति होगी तब से इंसान को धन का आगमन कहीं ना कहीं से होता ही रहेगा। सूर्य सप्तम दृष्टि से अपनी नीच दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे। हालांकि ये नीच दृष्टि है, लेकिन सूर्य कुंडली का योग कारक ग्रह होने की वजह से वो कहीं ना कहीं से लाभ जरूर प्राप्त करा देंगे, और ऐसे इंसान के लाइफ में धन की कमी नहीं होगी। आपके मतलब आय के जो स्रोत होंगे, लाभ के स्रोत होंगे, वो एक से ज़्यादा हमेशा बड़े रहेंगे। सूर्य अगर 6th हाउस में पड़ते हैं तो यहाँ पे वो अपने शत्रु शुक्र के राशि में चले जाते हैं, तो यहाँ पे वो हेल्थ के रिलेटेड थोड़ा सा प्रॉब्लम सूर्य क्रिएट जरूर करेंगे। कुंडली के योग कारक ग्रह है, इसलिए कंपटीशन बढ़ाएंगे, शत्रुओं के ऊपर कहीं ना कहीं से इंसान हावी रहेगा, शत्रुओं को परास्त करके कंपटीशन जीतने वाला भी होगा। लेकिन ऐसा जातक जो होगा वो कहीं ना कहीं से शत्रुओं से हानि भी प्राप्त करा लेगा। जॉब में है तो जॉब में भी प्रमोशन को काफ़ी देरी से प्रमोशन मिलेगा, और थोड़ा स्ट्रगल यहाँ पे जॉब में सूर्य जरूर कराते रहेंगे, और कहीं ना कहीं से छोटी मोटी बीमारी वगैरह इंसान के लाइफ में चलती रहेगी। तो ये सूर्य इतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो 6th हाउस में उसकी प्लेसमेंट गलत होने की वजह से वो यहाँ पे थोड़े से नकारात्मक परिणाम देगा। सूर्य अपनी सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को देखेगा, तो द्वादश भाव से फॉरेन ट्रैवल उसको कराएंगे सूर्यदेव, क्योंकि अपने मित्र मंगल के राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं, और वहाँ से सूर्य कहीं ना कहीं से लाभ जरूर कराएंगे। लेकिन इंसान की लाइफ में खर्चे कहीं ना कहीं से होते ही रहेंगे। सूर्य अगर सप्तम भाव में है तो यहाँ पे अपने मित्र बुध के राशि में चले जाते हैं। दाम्पत्य सुख जीवन जो है वो सुख वो प्राप्त कर लेगा। पत्नी का स्वभाव थोड़ा सा उग्र होगा, थोड़ा एग्रेसिव होगा, इगोइस्टिक होगा, तो उसको थोड़ा संभालना पड़ेगा। लगन पर सूर्य की दृष्टि होने की वजह से ऐसा इंसान तेजस्वी होगा, स्वतंत्र विचारों वाला होगा, उसके अपने जो है ख्याल होंगे, लोगों को अपने विचार वो प्रकट जरूर करेगा, और उसको लोगों को अपने विचारों से मनवा लेने का भी प्रयत्न करेगा। तो दाम्पत्य सुख के लिए थोड़ा सा वो हार्डशिप जरूर लाएगा, लेकिन फिर भी सूर्य यहाँ पे योग कारक ग्रह होने की वजह से कहीं ना कहीं से हेल्प करने वाला ही होगा। तो ओवरऑल सूर्य की प्लेसमेंट यहाँ पे अच्छी ही होगी। डेली वेजेस, रोजी रोजगार, धन दौलत, इसमें भी सूर्य काफ़ी अच्छा योगदान देगा। पत्नी जो होगी वो कहीं ना कहीं से लाभ प्राप्त करा देगी, और भाग्य वृद्ध वृद्धि में मतलब भाग्य के आगे बढ़ने में भी पत्नी सहायक सिद्ध होगी। तो ये कुछ अच्छे रिजल्ट यहाँ पे सूर्य जरूर देंगे। सूर्य अगर अष्टम भाव में है तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाती है कि ये भाव गलत होने की वजह से कहीं ना कहीं से भाग्य का नाश, पिता के स्वास्थ्य को हानि, बड़े भाई बहनों से भी मनमुटाव, और इंसान के लाइफ में उतार चढ़ाव बने रहेंगे, क्योंकि ये उतार चढ़ाव का भाव होता है अष्टम भाव। हालांकि ऐसा इंसान जो होगा वो भूगर्भ शास्त्र या तंत्र विज्ञान या ज्योतिष शास्त्र, इनमें वो रुचि रखने वाला जरूर होगा, लेकिन फिर भी इंसान को मेहनत करनी पड़ेगी, खपना पड़ेगा, तब जाके परिस्थितियां अनुकूल होंगी। धन के भाव पर सूर्य यहाँ पे दृष्टि डालेंगे तो धन का आगमन कहीं ना कहीं से जरूर होता रहेगा, क्योंकि कुंडली का ये योग कारक प्लैनेट है। लेकिन भाव गलत होने की वजह से इंसान को आग वगैरह से थोड़ी सी दूर रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि सूर्य अग्नि का कारक होता है, और वो अष्टम भाव में जाने के बाद मतलब आग से भी कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम देता है। सूर्य नवम भाव में है तो यहाँ पे सूर्य बहुत अच्छा फल देंगे, क्योंकि वो अपने राशि में चले गए हैं। यहाँ पे राजयोग बनता है सूर्य का, और ये राजयोग इंसान को महाभाग्यशाली बना देता है, क्योंकि एक तो कुंडली का योग कारक ग्रह अपने राशि में भाग्य के भाव में, तो ऐसा इंसान खुद के भाग्य का रचयिता होता है। धन की उससे कमी नहीं होती, बड़े भाई बहन पिता इनका सहयोग काफ़ी प्रचुर मात्रा में होता है। छोटी मोटी यात्रा इंसान करता है, फॉरेन ट्रैवल्स करता है, क्योंकि ये फॉरेन ट्रैवल का भी स्थान होता है छोटी यात्राओं का। और ओवरऑल नवम भाव में सूर्य इंसान को धर्मात्मा बनाता है, क्योंकि ये धर्म का भी स्थान होता है। ऐसा इंसान भगवान के प्रति काफ़ी
मतलब अच्छे हृदय से वो उसकी सेवा करता है, उसकी याचना करता है, उसकी भक्ति करता है, तो ऐसे इंसान को हमेशा भाग्य प्राप्ति में भी कभी व्यवधान नहीं उत्पन्न होते और वो आसानी से अपनी लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो काफ़ी भाग्यशाली ऐसा जातक कहा जाएगा। पराक्रम में दुष्टि होने की वजह से सप्तम सूर्य यहाँ पे अच्छा फल देने वाले होंगे। छोटे भाई बहनों से मनमुटाव रहेगा, लेकिन काफ़ी पराक्रमी जातक होगा और अपने कार्यों को सिद्धि से प्राप्त करा लेगा। सूर्य दशम भाव में है तो यहाँ पे बहुत अच्छा फल देने वाले होंगे। मित्र के राशि में है। दशम भाव में एक तो सूर्य का कारक भाव होता है, तो मान सम्मान की कोई कमी नहीं होगी। भाग्य वृद्धि में पिता का सहयोग जरूर होगा। पिता से रिलेटेड कोई बिजनेस अगर पिता कर रहे हैं तो उसमें जातक अगर हाथ बार लगाए तो वो भी उसके लिए बहुत अच्छा होगा। बिजनेस की वृद्धि होगी और ऐसा इंसान कभी भी अपने बिजनेस से धन कमाने वाला होगा, पिता से जुड़कर काम करने वाला होगा और राज्य में भी वो सम्मान सुख पालेगा। उसका कर्म भी उसके अच्छे ही होंगे और कर्म उसके भाग्य की दिशा में उसे हमेशा अग्रसर रखने वाले होंगे। कर्मों की वजह से इंसान भाग्य की प्राप्ति करा लेगा। तो दशम भाव में सूर्य बहुत अच्छा फल देंगे। ऐसे जातक बिजनेस करे तो उनके लिए बहुत फायदा होगा। सूर्य सप्तम दृष्टि माता के स्थान पर रखते हैं तो थोड़ी सी माता की हेल्थ में गिरावट दिखेगी, लेकिन प्रॉपर्टी के रिलेटेड सूर्य बहुत अच्छे होंगे। सूर्य अगर लाभ स्थान में हो तो यहाँ पे कुंडली के योग कारक ग्रह होने की वजह से इतना बुरा नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि सूर्य नीच के हो जाते हैं तो नीचत्व अपना नहीं छोड़ेंगे, कुछ ना कुछ निगेटिव परिणाम देंगे। हेल्थ में दिक्कत परेशानियाँ, छोटी मोटी बीमारियाँ, बड़े भाई बहनों से प्रॉब्लम्स उनसे नहीं बनेगी। लेकिन क्योंकि वो भाग्य का स्वामी होकर लाभ के स्थान में बैठा हुआ है तो यहाँ पे भाग्य वृद्धि जरूर होगी। कहीं ना कैसे धनार्जन संभव है, एक से ज़्यादा आय के स्रोत होंगे, लेकिन वो कमाने का जरिया जो होगा वो थोड़ा सा एक प्रकार से 2 नंबर का पैसा, इस प्रकार के यहाँ पे योग बनेंगे क्योंकि सूर्य नीच के होके वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो अपना नीचत्व नहीं छोड़ेंगे और कुछ ना कुछ निगेटिव परिणाम सूर्य जरूर देंगे। अपनी पंचम दृष्टि से, सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को अगर वो सूर्य देखते हैं तो यहाँ पे पुत्र प्राप्ति का योग कंफर्म कर देंगे। अगर हायर एजुकेशन में जाते हैं तो वहाँ पे वृद्धि होगी क्योंकि उच्च की दृष्टि पड़ रही है। फॉरेन लैंड में भी सीखने जाएंगे तो वहाँ से भी लाभ इंसान को जरूर मिलेगा। तो शिक्षा की दृष्टि से सूर्य अच्छा हो जाता है। सूर्य अगर द्वादश भाव में है तो यहाँ पे अपने मित्र मंगल के राशि में है। हालांकि द्वादश भाव में थोड़े खर्चे सूर्य जरूर बढ़ाएगा, लेकिन ओवरऑल फॉरेन सेटलमेंट के योग बनाएगा। फॉरेन सेटलमेंट के बाद भाग्य की वृद्धि होगी, वहाँ से भी धनागमन के योग बनेंगे और ऐसा इंसान काफ़ी साल तक फॉरेन में अगर रहता है तो उससे काफ़ी धनार्जन वो कर लेगा और फिर वो अगर अपने स्वदेश में वापस आता है तो उसको उससे भी लाभ होंगे। तो फॉरेन ट्रैवल करना, फॉरेन सेटलमेंट होना, वहाँ से लाभ गेन करना, भाग्य की वृद्धि वहाँ से करा के लेना, ये एक नेचुरल सी बात हो जाएगी यहाँ पे। लेकिन फिर भी हेल्थ की परेशानियाँ, हॉस्पिटल का खर्चा या एक आधी छोटी मोटी जेल यात्रा, इस प्रकार के योग सूर्य यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी सूर्य की। धनु लगन में सूर्य योग कारक होने की वजह से ओवरऑल अच्छे ही फल देंगे। जहाँ पे निगेटिव फल होंगे वहाँ पे सूर्य के उपाय कर सकते हैं आप। सूर्य को मॉर्निंग में उठ के जल चढ़ा सकते हैं, जल अर्घ्य दे सकते हैं, जिसके वजह से सूर्य यहाँ पे निगेटिविटी अपनी कम करके अच्छे फल देने वाले होंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ना भूलिए, कमेंट करना ना भूलिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, नमस्कार।